कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी सम्मिश्र संख्या की जो कॉन्जुगेट होती है यानी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, उसको हम जानते हैं कि अगर z बराबर x प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बराबर z बार यानी उसकी जो संयुग्मी होती है वो आप जानते हो कि x माइनस आयोटा वाई, इसके विषय में बात हो चुकी है। लेकिन इस कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी होती है यानी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के जो प्रगुण होते हैं उसके विषय में आइए बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी है यानी मापांक के गुण, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के क्या गुण होते हैं और कोणांक के गुण क्या होते हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के माने जाते हैं। तो आइए इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है और वो ये है कि यदि z1 और z2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हों, एक सम्मिश्र संख्या z1 हो और एक सम्मिश्र संख्या z2 हो, तो इसके योगफल का जो कॉन्जुगेट होता है उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो पहली मैंने 4 प्रॉपर्टी 5 यहाँ लिखी हैं, देखिए इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि यदि z1 और z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनके योगफल का संयुग्मी ये बराबर होता है इनके अलग अलग संयुग्मी का योगफल, यानी z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट बार ऑफ z1 प्लस z2 ये बराबर होता है बार ऑफ z1 प्लस बार ऑफ z2। आइए देखते हैं क्या इसका निगमन किस प्रकार ये आती है। तो अगर हम मान लें कि माना जो z1 है वो बराबर है x1 प्लस आयोटा y1 तथा z2 को मान लें कि ये है x2 प्लस आयोटा y2, तो आप जानते हो कि जो z1 का बार होगा ये बराबर होगा x1 माइनस आयोटा y1। आप जानते हो कि जो रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है उसके बीच का अगर हम चिन्ह बदल दें, जैसे प्लस चिन्ह है तो माइनस कर दें, तो वो संयुग्मी कहलाती है। ऐसे ही अगर आपको z2 दिया गया है और उसका अगर आपको बार लिखना है यानी कॉन्जुगेट लिखना है तो वो बराबर होगा x2 माइनस आयोटा y2। तो z1 और उसका बार, z2 तथा उसका बार, ये दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि z1 प्लस z2 का बार, इसका मतलब यदि हम z1 प्लस z2 को निकालें तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा x1 प्लस आयोटा y1, z1 है ये, प्लस x2 प्लस आयोटा y2। आप जानते हो इन दोनों को जोड़ना दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल, इसके पहले बात हो चुकी है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा x1 प्लस x2, आयोटा को कॉमन लेंगे तो आएगा y1 प्लस y2। ये आ गया दोनों सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। इसका अगर हम बार निकालें, यानी अगर हम कहते हैं कि z1 प्लस z2 का बार, तो हम जानते हैं कि दोनों का बार निकालने का मतलब क्या हो गया कि आप इन दोनों का जो योगफल लिखा है उसमें यहाँ माइनस कर दो, यानी ये बराबर आएगा x1 प्लस x2 माइनस आयोटा और ये आया y1 प्लस y2। बात समझ में आ गई। तो ये z1 प्लस z2 का देखो बार आ गया, ये होता है। अब अगर मैं अलग से कहूँ कि बार z1 प्लस बार z2, तो देखो बार z1 ये लिखा है x1 माइनस आयोटा y1 और प्लस x2 माइनस आयोटा y2। रियल पार्ट एक साथ लिख देते हैं, आपको मालूम है, तो x1 प्लस x2 ये एक साथ हो गया। इन दोनों में आप y1 यानी आयोटा y1, तो आयोटा y1 माइनस आयोटा y2 में अगर आयोटा को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा y1 प्लस y2। तो देख लो z1 प्लस z2 का जो बार है वो क्या है, x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2, और z1 का बार प्लस z2 का बार ये भी वही चीज़ आई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसलिए z1 प्लस z2 का बार
ये बराबर होता है Z1 बार प्लस Z2 बार, राइट है। तो ये पहली प्रॉपर्टी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जिनमें हम सीधे प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पहली नंबर की है। और देखो जैसे आप पहली प्रॉपर्टी को करेंगे बिल्कुल सेम दूसरी प्रॉपर्टी भी इसी प्रकार हो जाएगी। यानी दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि Z1 माइनस Z2 का जो बार होगा वो बराबर होगा Z1 बार माइनस Z2 बार। तो इस प्रकार पहली और ये दूसरी प्रॉपर्टी ये आप एक साथ समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जहाँ पर यहाँ प्लस लगा है वहाँ पर माइनस हो गया है, जहाँ पर यहाँ प्लस लगा है वहाँ माइनस हो गया है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है मॉडुलस, मॉडुलस नहीं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर वाली। जो इसकी पहली दूसरी तो हो गई। जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनके गुणनफल का जो कॉन्जुगेट होता है, यानी उन दोनों समिश्र संख्याओं के गुणनफल की संयुग्मी उन दोनों की संयुग्मी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है Z1 इंटू Z2 का बार, ये बराबर होता है Z1 बार इंटू Z2 बार। अगर इसका निगमन करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, चूँकि हमने कहा है कि जो Z1 है वो बराबर है x प्लस आयोटा y1, x1 प्लस आयोटा y1, तथा जो Z2 है वो है x2 प्लस आयोटा y2। अगर इनका गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 अगर हम करेंगे तो ये आएगा x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। आइए गुणा करके देखते हैं। x1 का गुणा करेंगे तो x1 इंटू x2 आएगा प्लस आयोटा x1 y2 आया। फिर आगे जब गुणा करोगे तो आयोटा ये है और x2 y1 आएगा, और यहाँ पर आएगा प्लस का आयोटा का स्क्वायर और y1 इंटू y2, ये आ जाएगा। अर्थात x1 x2 अगर आयोटा कॉमन ले लें हम इन दोनों में तो ये आएगा x1 y2 प्लस x2 y1, और यहाँ पर आएगा आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस y1 इंटू y2। रियल पार्ट को एक साथ लेना है हमको, तो देखिए क्या आएगा, ये x1 x2 माइनस आया y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, ये आ गया। तो Z1 और Z2 का जो गुणनफल है वो ये आया। इसका बार देखें क्या आएगा, यानी इसका कॉन्जुगेट। तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पता हो उसका कॉन्जुगेट लगाने का तरीका है चिन्ह माइनस कर दीजिए। यानी यहाँ पर जो प्लस है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों के बीच का हम चिन्ह बदल देते हैं। यानी ये आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, ये तो वही रहेगा। यहाँ माइनस आयोटा आ जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1। चिन्ह केवल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का बदलते हैं, आयोटा वाला वो चिन्ह बदल देते हैं। ये आया Z1 Z2 का बार यानी कॉन्जुगेट। लेकिन अगर हम Z1 बार इंटू Z2 बार करें तो देखिए क्या आएगा, Z1 बार इंटू Z2 बार, तो दोनों के बार का गुणनफल करना है। ये होगा x1 माइनस आयोटा y1 इंटू करना है x2 माइनस आयोटा y2। आइए गुणा करके देखिए, ये आया x1 इंटू x2 माइनस आयोटा x1 y2, फिर माइनस आयोटा x2 y1 और माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर y1 y2 बराबर। ये गुणा करना आपको आना चाहिए, गुणा करना वैसे भी सभी लोग जो पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में वो तो सब कर लेते हैं। तो देखिए इधर x1 x2 आया, और ये देखो माइनस का जो आएगा 1 आएगा, तो माइनस आया y1 y2, ये रियल पार्ट आ गया। इन दोनों में अगर मैं माइनस आयोटा कॉमन ले लूँ तो माइनस आयोटा कॉमन लिया
तो x1y2 और प्लस आया x2y1। दोनों को देखिए ज़रा, सेम चीज़ है। x1 x2 माइनस y1 y2, ये देखिए वही चीज़ आई। माइनस आयोटा, ये देखिए माइनस आयोटा आया। x1 y2 प्लस x2 y1। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो z1 z2 का कॉन्जुगेट होगा वो बराबर होगा उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के गुणनफल के। तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टी, इसका भी हम प्रयोग करेंगे जब क्वेश्चन लगाएंगे हम इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन इस तरह के हैं नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर हमें इंजीनियरिंग की तैयारी करना है, कंपटीशन बेस्ड हमको पढ़ाई करना है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमको आनी चाहिए। जो चौथा नंबर है वो है Z1/Z2 का बार, यानी Z1/Z2 करें और उसका बार करें। तो जो चौथी नंबर की प्रॉपर्टी है, देखिए अगर उसको भी देखें तो वो भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को हल करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बटे में अगर आयोटा आ रहा है तो उसे हटाना पहला काम होना चाहिए। तो देखो ज़रा, हम चौथी प्रॉपर्टी जो हमको देखना है वो है Z1/Z2 इसका बार, यानी इसका कॉन्जुगेट, ये बराबर होता है अलग अलग कॉन्जुगेट के भागफल के। ये देखिए, आओ देख लो ज़रा इसको भी। Z1 Z2 तुम्हारे सामने लिखे हैं। अगर मैं Z1/Z2 का मान निकालूंगा तो ये आएगा x1 प्लस आयोटा y1 अपान x2 प्लस आयोटा y2, ये आएगा। हम जानते हैं कि नीचे अगर आयोटा आया है तो इसको हटाने का तरीका क्या है कि जो नीचे लिखी हुई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके समिश्र, संयुग्मी समिश्र से ऊपर नीचे गुणा कर दें, यानी कॉन्जुगेट इसका हम ले लें और उससे ऊपर नीचे गुणा कर दें। तो x2 माइनस आयोटा y2 से ऊपर भी गुणा और x2 माइनस आयोटा y2 से नीचे भी गुणा। अब आप ऊपर गुणा कर लो, तो गुणा तो अभी कर रहे थे हम लोग। तो देखिए x1 इंटू x2 माइनस आयोटा x1 y2 पे इसका गुणा करो तो प्लस आयोटा x2 y1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर y1 y2 अपान, आप जानते हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 बराबर, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट अगर एक साथ कर दें तो x1 x2 प्लस y1 y2, ये आ गया रियल पार्ट। और इन दोनों में अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूँ, प्लस आयोटा कॉमन ले लूँ, तो प्लस वाला अगर पहले लिखूँगा तो देखो x2 y1 और माइनस x1 y2। अगर मैंने प्लस का आयोटा कॉमन लिया, अगर मैं माइनस का लेता हूँ तो फिर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपान ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आई, अगर इसको हम अलग अलग दोनों में बटा कर दें तो x1 x2 प्लस y1 y2 बटे ये अलग इसके साथ बटा कर लो, ऐसे कर लेते हैं इसको अलग अलग, ये आ गया। और प्लस इसमें बटा कर लें तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका जो है हमें लेना है कॉन्जुगेट, ये इसका बार लेना है। तो आप जानते हो केवल माइनस लगा देना है जहाँ प्लस है। तो x1 x2 प्लस y1 y2 बटे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा x2 y1 माइनस x1 y2 अपान x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये देखिए आ रहा है। लेकिन अलग अलग बार का अगर अलग अलग बार लेकर के फिर बटा करें तो क्या आता है, देखो ज़रा। तो Z1 बार अपान Z2 बार अगर करेंगे तो Z1 का बार क्या होगा, x1 माइनस आयोटा y1 अपान होगा x2 माइनस आयोटा y2, ये दोनों के बार हैं। नीचे फिर आयोटा आया है, मैंने आपसे कहा था कि अगर नीचे आयोटा आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे हटाना होगा और हटा करके इसे ऊपर लाना होगा। तो फिर इसकी कॉन्जुगेट से गुणा करें, तो गुणा करना है आपको x2 प्लस आयोटा y2 अपान
x2 प्लस आयोटा y2 बराबर, देखिएगा गुणा करते हैं तो x1 x2 आया, फिर x1 का गुणा करोगे तो प्लस आयोटा x1 y2 आया, फिर माइनस किया तो ये आया आयोटा x2 y1 आएगा ये, और फिर करेंगे तो माइनस आयोटा का स्क्वायर और y1 y2, नीचे देखिए क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर बराबर, देखिए x1 x2 और ये माइनस का आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस y1 y2 ये आ गया। मैंने इसमें प्लस आयोटा कॉमन लिया, तो जब प्लस आयोटा मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, तो अगर प्लस मैंने लिया तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का है पहले से, और ये काहे का है प्लस का, तो ये आया x1, या मैं माइनस आयोटा अगर कॉमन ले लूँ तो देखना ज़रा, माइनस का कॉमन लिया तो जो माइनस वाला है प्लस का हो जाएगा, यानी ये आ गया x2 y1 और ये माइनस का x1 y2, और ये जो बटे में स्क्वायर लगा है इसको अलग अलग बटा लगा दो, तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और इधर भी हो गया x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। देख लो सेम, बिल्कुल कोई अंतर है दोनों में, बिल्कुल सेम चीज़ आ गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि Z1 अपान Z2 का बार ये बराबर होता है बार ऑफ Z1 अपान बार ऑफ Z2। तो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हो गई, 4। तो ये प्रॉपर्टी हमें बहुत ही आगे काम देंगी और हम इनका डायरेक्ट यूज करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं इनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको करवाऊंगा, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है Z1 Z2 का बार ये बराबर होता है मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। इसको मापांक की भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो पांचवा देखें जरा, पांचवी प्रॉपर्टी है और बहुत ही आसान प्रॉपर्टी, लेकिन ये जितनी आसान प्रॉपर्टी है उतना ही ये यूजफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रॉपर्टी है। और ये है कि जेड में अगर बार जेड का गुणा कर दें तो ये सदैव मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर आता है। जैसे मान लें कि माना जो जेड है वो है x प्लस आयोटा वाई, तो आप जानते हो कि जो बार जेड होगा वो बराबर होगा x माइनस आयोटा वाई। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इनका गुणा करूं तो z इंटू बार जेड ये बराबर x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो z इंटू बार जेड ये बराबर आएगा, गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, अर्थात ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप जानते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो एक्स प्लस आयोटा वाई है तो ये उसका मापांक का लिखा है अंडर रूट के अंदर, ये मापांक है उसका, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मॉड ऑफ जेड है लिखा है और मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मॉड ऑफ जेड होता है वो अंडर रूट के अंदर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये उसका स्क्वायर है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी जो प्रॉपर्टी है कि जेड और बार जेड इसका गुणा किया जाए तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के क्या, मापांक के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। इसी प्रकार मापांक की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं आगे।